नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आईटीआई वायरमैन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 24 अगस्त 2024 को दोस्तों हुआ है। तो जो भी छात्र वायरमैन फर्स्ट ईयर में हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये पिछले साल का पेपर है और पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और इस पेपर को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आता है। ट्रेड थ्योरी का दोस्तों यहाँ पर आपको 29 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का, 6 क्वेश्चन आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको देखने को मिलेगा। टोटल 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी का जो क्वेश्चन कह रहा है, नलिकाओं को मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर आपका बेंड कंड्यूट है, उसको जो कंड्यूट को बेंड करने के लिए दोस्तों हम लोग हिक्की का प्रयोग करते हैं। तो नलिकाओं को मोड़ने के लिए हम लोग हिक्की का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, कौन सा मोटर केवल डीसी मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डीसी मात्रा को केवल मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सेकेंडरी वितरण की वोल्टेज श्रेणी कौन सी है। तो सेकेंडरी वितरण की जो वोल्टेज श्रेणी होती है वह 415 वोल्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है। एक होता है आपका P इक्वल टू वी आई, तो V इक्वल टू यहाँ पर आई आर रख देंगे तो आई स्क्वायर आर ये बन जाता है। ठीक है, आई स्क्वायर आर बन जाता है जब V इक्वल टू आई आर रख देते हैं तो। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, कंट्रोल पैनल ऐसे सीरीज का नाम बताना है। ये जो आपको कंट्रोल पैनल ऐसे सीरीज है, यह आपका दोस्तों कहलाता है वायर क्लिप। तो वायर क्लिप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन का, किस प्रकार की ज्वाइंट का ओवरहेड लाइनों में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जिस प्रकार के ज्वाइंट का ओवरहेड लाइनों में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है वह आपका रहता है वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन करेक्ट, करंट ले जाने वाले कंडक्टर में चुंबकीय लाइनों की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग राइट हैंड ग्रिप रूल का प्रयोग करते हैं। आठवां क्वेश्चन है, कितने पॉइंट की बीआईएस के अनुसार पावर सब सर्किट में सिफारिश करते हैं। तो यह रहता है आपका 2 पॉइंट। ठीक है, तो पावर सब सर्किट में यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों जिनको भी ये पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर आईटीआई का एडमिट कार्ड रिजल्ट ट्रांसफ़र के या कुछ भी डाउनलोड करना है, तो आप लोगों को सबसे पहले सर्च करना है आईटीआई सरकारी रिजल्ट, इस नाम से वेबसाइट सर्च करना है। इसके बाद इस वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आईटीआई से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं, जॉब होते हैं आईटीआई से संबंधित, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की न्यूज़ और आईटीआई एग्जाम का स्पेशल यहाँ पर सेक्शन बना दिया गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर विजिट करिएगा। बाकी जिनको निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए वायरमैन का, आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको आईटीआई एग्जाम वाले सेक्शन में जाना है। आईटीआई वाले एग्जाम वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे डीजीटी के द्वारा कोई भी अगर सूचना दिया जाता है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आईटीआई का जो एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, आंसर की है और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। और आईटीआई का निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है और आईटीआई का जो ग्रुप है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आईटीआई का ग्रुप। और निम्मी का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करने के लिए बस इस रेड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे फिटर फर्स्ट ईयर का, यहाँ पर देखेंगे आईटीआई का जो फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है वो यहाँ पर इसका एमसीक्यू ब्लू कलर पर क्लिक करेंगे तो एमसीक्यू है, रेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका वीडियो सोल्यूशन है। ठीक है, चैप्टर वाइज। और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल पर क्लिक करके। ठीक है, और ये पीडीएफ फाइल आपका टेलीग्राम में ओपन होगा। ठीक है, उसी तरह से और भी ट्रेड के यहाँ पर देखिए वायरमैन का जो है यहाँ पर देखेंगे तो वायरमैन का यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो निम्मी का ऑफिशियल है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जाके चेक कर लीजिएगा पीडीएफ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किस सब स्टेशन पर ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज तक कम कर दिया जाता है। तो ये आपका रहता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो वितरण सब स्टेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और देखिए सर्विसमैन क्या है, तो देखिए सर्विसमैन की बात की यहाँ पर, तो डिस्ट्रीब्यूटर से उपभोक्ता के मीटर तक सप्लाई ले जाने वाली जो केबल होती है वह सर्विसमैन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 80 के किलो एम्पियर से ऊपर की विद्युत स्थापना के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो ये रहता है आपका हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, उच्च टूटने की क्षमता, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है यह आपका करंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 100 एम्पियर करंट रेटिंग से ऊपर किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। तो 100 एम्पियर करंट रेटिंग से ऊपर के जिस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं वह MCCB सर्किट ब्रेकर होता है। अब यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शून्य करंट व्हीटस्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर के द्वारा बह रही है क्या स्थिति होगी। तो ये होगा आपका बैलेंस स्थिति होगी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पैनल बोर्डों में फेरुल का कार्य क्या है। तो देखिए पैनल बोर्डों में फेरुल जो कार्य करता है या टू आइडेंटिफाई द एंड ऑफ वायर इजीली, तार के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाई टेंशन लाइनों में लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग किसके लिए होता है। तो हाई टेंशन लाइनिंग में लाइटिंग जो अरेस्टर होता है यानी कि त्वरित चालक, इसका प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मर को सर्ज से बचाने के लिए करते हैं। तो प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम सर्ज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बुनियादी संकेत में से कौन सा वर्ग नग्न लव से बचने के लिए संदर्भित करता है। तो ये रहता है आपका निषेध संकेत। तो बुनियादी संकेतों में से जो निषेध संकेत होता है यह नग्न लव से बचने के लिए संदर्भित करता है। जो पैनल में केबल को कीड़ों और चूहों से बचाते हैं वो कौन रहता है। तो जो पैनल में केबल को कीड़ों और चूहों से बचाते हैं वह ग्रोमेट रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के समानांतर ऑपरेशन की निम्न में से कौन सी आवश्यकता है। तो इसके लिए कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई सर्विस की निरंतरता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कह रहा है कि किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली में फ्यूज के साथ विशेष सॉकेट या प्लग की आवश्यकता होती है। तो यह रहता है रिंग मेन सिस्टम। तो रिंग मेन सिस्टम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस उपकरण का उपयोग छोटी वस्तुओं को उन स्थानों पर रखने के लिए किया जाता है जहां उंगलियां नहीं पहुंच सकती हैं। तो यह रहता है आपका लॉन्ग नोज प्लायर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा लॉन्ग नोज प्लायर। तो लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग छोटी वस्तुओं को उन स्थानों पर रखने के लिए किया जाता है जहां पर उंगलियां नहीं पहुंच सकती। 22 नंबर क्वेश्चन है व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा का लक्ष्य क्या है। तो व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा का जो लक्ष्य होता है यह रहता है एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए। आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नायलॉन केबल टाई में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों, यह एक्स पार्ट आपका कहलाता है पाल, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का उपकरण का नाम बताना है। ये जो टूल है यह टूल आपका दोस्तों कहलाता है साइड कटर। तो साइड कटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये साइड कटर है। 25 नंबर क्वेश्चन है कौन सी सामग्री एक ड्राई सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यह रहता है आपका कार्बन। तो ड्राई सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ECC का फुल फॉर्म है, तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ECC का फुल फॉर्म होता है। 27 नंबर क्वेश्चन डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो ये जो आपको डीसी जनरेटर दिखाया गया है ये आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कुंडल में स्व प्रेरित EMF की दिशा का पता लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो कुंडल में स्व प्रेरित EMF की दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग लेंज नियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फेज असंतुलित सर्किट में न्यूट्रल करंट क्या है। तो ये होता है आपका जीरो, नेट जीरो, नॉट जीरो, शून्य नहीं होता है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर लगाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर लगाने का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है पॉजिटिव और निगेटिव प्लेटों के बीच शॉर्ट से बचने के लिए।
31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि केबलों के इंसुलेशन को हटाने और वायर की सतहों को साफ करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रीशियन नाइफ, इलेक्ट्रीशियन चाकू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, मल्टीमीटर में यक्स के रूप में चिन्हित वेरिएबल प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों जो वेरिएबल प्रतिरोध यक्स वाला पार्ट दिखाया गया है, यह वेरिएबल प्रतिरोध दोस्तों आपका कहलाता है प्रिंट को बिल्कुल शून्य पर समायोजित करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल में कौन से विद्युत आइटम फिट किए जाने हैं? तो कंट्रोल पैनल में जो विद्युत आइटम फिट किया जाता है वो रहता है आपका स्विचिंग, कंट्रोल, सेफ्टी एंड मेजरिंग डिवाइस। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या ट्रांसफार्मर का नाम बताना है। तो ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिखाया गया है, यह ट्रांसफार्मर आपका होता है पॉलीफेज ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, पॉलीफेज ट्रांसफार्मर। 35 नंबर क्वेश्चन है, इस चित्रण का नाम क्या है? तो ये जो आपको फिगर दिखाया गया है, ये आपका दोस्तों जो वायरिंग है, ये आपका इंस्टॉलेशन प्लान है। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्लान है। एसी के वेव फॉर्म का आकार कैसा होता है? तो ये आपका शॉ टूथ वेव है। तो शॉ टूथ वेव आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक सीटी के द्वितीयक को किस करंट में डिजाइन किया गया है? तो एक सीटी के द्वितीयक को जिस करंट में डिजाइन किया जाता है वह 5 एम्पियर है। 38 नंबर क्वेश्चन है, एमपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये एमपीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। 0.01 का वर्ग क्या होगा? तो यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो ये 4 अंक पे दशमलव चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है? तो हीट की एसआई यूनिट होता है जूल। ठीक है, सीजीएस मात्रक होता है आपका कैलोरी। तीसरा क्वेश्चन है, एमकेएस में एम किसको बताता है? तो एम बताता है मीटर को, के बताता है किलोग्राम, एस बताता है सेकेंड को। चौथा है कि इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है? तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, यह आपका मूलभूत इकाई है। पांचवा है कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? तो इकाइयों की प्रणाली के दो जो प्रकार होते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड होते हैं, मौलिक और व्युत्पन्न, आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। छठा है कि 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो 1 इंच में दोस्तों 25.4 mm होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ चुका कि मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? तो सही ढंग से आपको दोस्तों ये वाला जो है ये आपका चिन्हित है। अब देखिए यहाँ पर है कि A4 सीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? तो A4 सीट का ट्रिम किया हुआ आकार 210 × 297 है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा मानक ब्लॉक सही है? ठीक है, तो देखिए जो टाइटल ब्लॉक होता है दोस्तों, वह आपका जो ड्राइंग सीट होता है इसके हम लोग राइट साइड में नीचे की तरफ लगाते हैं। तो ब्लॉक है आपको देखिए राइट टाइटल ब्लॉक राइट साइड में नीचे की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी राइट ब्लॉक जो है आपका इधर उधर दिया हुआ है। आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्टोर वर्टिकल लेटर ए सही है? तो वर्टिकल लेटर आपको दोस्तों यहाँ से देखिए ये इस छोर से शुरू होगा, ये सेंटर तक ऊपर वाला सिरा जाएगा और राइट साइड में कुछ थोड़ा सा गैप करके यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन का रहा कि सेट स्क्वायर का नाम बताइए। तो ये देखिए इसकी लंबाई और ये चौड़ाई दोनों समान है, तो 45 डिग्री सेट स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। छठा है कौन सा तीर सही है? तो तीर दोस्तों ये आपका पूरा भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और 1:3 के रेशियो में ये रहता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका एकदम पूरा समकोण त्रिभुज हो जा रहा है, सॉरी ये क्या बताएं समबाहु त्रिभुज की तरह, जो कि ये आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका जो रहता है लंबाई अगर आपका 3 mm है तो ये आपका ये जो चौड़ाई रहता है हाइट रहता है ये आपका 1 mm होना चाहिए। तो 3:1 का या 1:3 का रेशियो रहता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी इंग्लैंड से। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विषम को पहचाने। तो पेपर यहाँ पर आपका विषम है, बाकी सॉरी, प्लीज और थैंक्स ये बोलने के वर्ड होते हैं। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर स्मार्ट में एक अर्थ क्या होता है, तो ए पर होता है आपका अचीवेबल। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी त्वचा के रंग आय को लेकर अलग अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, तो ये आपका विभेद या डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। छठा है कि स्वर नहीं है, तो ए ई आई ओ यू जितने होते हैं ये आपके स्वर होते हैं, बाकी यफ जो है आपके ये यहाँ पर व्यंजन हो जाएगा। अब देखिए, अपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्न में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए उसको चुनिए। तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, तो हाउ मे आई हेल्प यू आपका करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन करें, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, तो वह आपका बोरियत पैदा करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है, तो वह आपका बोर्डम यानी कि उदासी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट समर्थ नहीं करता, वो रहता है आपका .doc। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नौकरी या काम में होना क्या कहलाता है, तो ये आपका एम्प्लॉय यानी कि रोजगार कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है नैतिक का अर्थ क्या है, नैतिकता का अर्थ होता है कि तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, यही आपका इथिक्स होता है यानी कि नैतिकता होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है, तो जिसमें आपका इस तरह का दोस्तों चिन्ह लग जाए वो आपका विस्मयादिबोधक होता है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट चौड़ाई बार मुद्रित होता है, तो चौड़ाई बार जो मुद्रित होता है वह लैंडस्केप मोड होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है शिष्टाचार के नियमों में डॉज का अर्थ क्या है, क्या आपका होता है दूसरों को सुनना, लिसन टू अदर। गोल आर कैटेगराइज्ड एज, तो लक्ष्यों को किस रूप में वर्गीकृत करते हैं, तो लक्ष्य को दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कौन सा एक वेब ब्राउजर है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका जो है एक वेब ब्राउजर होता है। कौन एक साइबर अपराध है, तो साइबर अपराध यही है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग आपका ऑनलाइन जुआ खेलना आपका साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति जो व्यवसाय को शुरुआत से जोड़ा है उससे क्या कहते हैं, तो उसको एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है बोलने में बाधा क्या डालता है, तो आपका है घबराहट। घबराहट क्या करता है, आपको बोलने में बाधा डालता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज पर खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए किसका उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका वेब ब्राउज़र, जिसमें आप किसी भी पेज को खोज सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है वह आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है स्मार्ट में एम किसको बताता है, तो स्मार्ट में एम बताता है एम फॉर मिजरेबल को। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पिन किसको बताता है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पिन का फुल फॉर्म। और 50 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है, तो आपका रहता है पर्सनल स्ट्रेंथ। जिनको PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF मिल जाएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।